सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य में दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। मेरा आग्रह है झारखंड सरकार भी दलित बंधु योजना के तर्ज पर एक सशक्त योजना प्रारंभ करे, ताकि दलित समाज को आर्थिक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सके। साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 54% है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस भारी भरकम बजट में उनकी भागीदारी मुख्यतः साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सीमित योजना तक सीमित रह जाती है। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग के छात्र पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भावनाओं के साथ अन्याय है। इसी प्रकार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रगाहों की घेराबंदी और विकास का प्रयास कर रही है, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा आग्रह है शमशान घाटों के विकास और संरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान बजट में किया जाए, ताकि सभी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा हो सके। रांची से हज यात्रा के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हमारे अल्पसंख्यक अभिभावकों को शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस सुविधा को पुनः बहाल करने पर विचार करना चाहिए। मैया सम्मान योजना निसंदेह एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी दीदियों के जो सपने और उड़ान और इच्छा है, कहीं ना कहीं उन्हें सीमित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनके सपनों को उड़ान दिया जाए। दिव्यांगों, वृद्धों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए का सरकार पेंशन देने का कार्य करे, मानदेय देने का जो भी पेंशन। मान्यवर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास निर्माण का उल्लेख किया है। मैं इस परिकल्पना का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं इसी प्रकार के आधुनिक छात्रावास अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी बनाया जाए, ताकि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। धन्यवाद सभापति महोदय। राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 54% है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस भारी भरकम बजट में उनकी भागीदारी मुख्यतः साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सीमित योजना तक सीमित रह जाती है। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग के छात्र पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भावनाओं के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, बजट का बंटवारा जनसंख्या की वास्तविक हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम बजट के आंकड़ों को देखें तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी बेहद कम दिखाई देती है। महोदय, मान्यवर कांशीराम जी का प्रसिद्ध नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महोदय, मेरा आग्रह है इस सिद्धांत का पालन केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सरकारी बजट और योजनाओं में भी होना चाहिए। मान्यवर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास निर्माण का उल्लेख किया है। मैं इस परिकल्पना का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं इसी प्रकार के आधुनिक छात्रावास अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी बनाया जाए, ताकि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। मान्यवर सरकार सरना और मसना स्थलों के विकास पर कार्य कर रही है, जो सराहनीय कदम है। इसी प्रकार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रगाहों की घेराबंदी और विकास का प्रयास कर रही है, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा आग्रह है शमशान घाटों के विकास और संरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान बजट में किया जाए, ताकि सभी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा हो सके। सभापति महोदय, यदि हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज समिति और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान कार्य करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है, विभाग अक्सर कब्रगाह की घेराबंदी को ही अपनी बड़ी उपलब्धि बताता है, जबकि इन संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता है। महोदय, कई संस्थानों में निदेशक के पद खाली हैं, सीओ नहीं है और कहीं कर्मचारी नहीं है। यदि संस्थान ही कमजोर रहेंगे तो योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कैसे होंगी। मान्यवर रांची से हज यात्रा के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हमारे अल्पसंख्यक अभिभावकों को शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस सुविधा को पुनः बहाल करने पर विचार करना चाहिए। महोदय, अनुसूचित जाति के आर्थिक सशक्तिकरण के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य में दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, जिससे वास्तव में
जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। मेरा आग्रह है झारखंड सरकार भी दलित बंधु योजना के तर्ज पर एक सशक्त योजना प्रारंभ करे ताकि दलित समाज को आर्थिक, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय 30 सेकंड, मैया सम्मान योजना निसंदेह एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी दीदियों के जो सपने और उड़ान और इच्छा है कहीं ना कहीं उन्हें सीमित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनके सपनों को उड़ान दिया जाए, उन्हें उनमें डेवलपमेंट का कौशल डेवलपमेंट कैसे हो, उन्हें रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, सरकार को बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अंत में 15 सेकंड लूंगा, दिव्यांगों, वृद्धों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए का सरकार पेंशन देने का कार्य करे, मानदेय देने का, जो भी पेंशन देने का कार्य करे। मैं ये मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय।